सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए जैसे जैसे मिड कैप यहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी ने चलना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 महीने की बात करेंगे, अभी भी आपको ज्यादा नेगेटिव रिटर्न मिलेगा निफ्टी की कंपैरिजन। अब देखिए इंडेक्स से हम कंपेयर कर रहे हैं बट इसका मतलब नहीं है, लेकिन काफी कुछ यहाँ पर जो है ना समझ में आता है, क्योंकि इंडेक्स भी काफी ज्यादा टूट चुका है। स्टॉक जितना नहीं लेकिन स्टॉक से कम भी नहीं। वहीं पर निफ्टी यहाँ पर जो है ना -8.36% का नेगेटिव रिटर्न आज की डेट में दे रहा है, और वहीं पर सुजलॉन एनर्जी 17% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 3 महीने के हिसाब से देखेंगे तो। अब जैसा कि आपको पता है कि सुजलॉन जो है वो मिड कैप 50 इंडेक्स का हिस्सा है, एक बड़ा कंपोनेंट है इस इंडेक्स का। एंड इस इंडेक्स ने 13,305 के अराउंड यहाँ पर जो है सपोर्ट बनाया है एंड वहां से घूमा है। अच्छा, मिड कैप 50 इंडेक्स का जो इंपॉर्टेंट रेंज है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंडेक्स अगर रिकवर करना स्टार्ट किया तो समझो सुजलॉन भी चलना स्टार्ट किया, क्योंकि मेन कंपोनेंट है इस इंडेक्स का, हाई वेटेज वाला स्टॉक है। आप देखेंगे तो 13,305 जो कि इंपॉर्टेंट रेंज है ऊपरी वाली, एंड 12,834 ये एक रेंज थी यहां पर आपके सामने, जो कि मैं ऑलरेडी आपके से डिस्कस कर चुका हूं। यानी कि आपके पास जो है वो समझने के लिए काफी कुछ है। हालांकि अभी यहां पर जो है आपके सामने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर, ऑफकोर्स यहां पर रेजिस्टेंस वाली जगह है। हो सकता है कि यहां पर अभी जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है 13,922, वहीं पर अभी आपको एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, पॉसिबल करेक्शन देखने को मिले 13,400 तक का पॉसिबिलिटी है। एंड वहां से देखना होगा कि क्या वापस से मिड कैप इंडेक्स राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये टेस्टिंग होगी। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। कैंडल इस तरीके की बनी है कि एक करेक्शन आपका डिप आएगा, सिर्फ डिप आएगा टेस्ट करने के लिए, एंड अगर ये वापस से घूम गया तो समझ जाइएगा कि मिड कैप के अंदर शायद शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो बन चुका है। यानी कि अगर मिड कैप इंडेक्स के अंदर शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया होगा तो सुजलॉन के अंदर भी शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया होगा। उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर सारा का सारा खेल डिपेंड है। अब इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सुजलॉन एनर्जी के लिए, इवन बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स के लिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए, दोनों ही इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट जगह से घूमे। अब यहां पर जो इमीडिएट हर्डल है मैं ऑलरेडी आपके सामने रखा था, 54.52 पर क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट। यहीं पर आपका देखिए कि यहां पर किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ये ध्यान रखिएगा, बट इतना आसान नहीं है। यहीं पर आपका मूविंग एवरेज है, मैं आपको और डिटेल दूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये। अच्छा, ये बात दोहराना जरूरी है, मैनेजमेंट आपसे क्या बोला था कि अगला Q4 जो आने वाला है, यानी कि जो मार्च का क्वार्टर आने वाला है, अप्रैल में आपके नंबर्स आएंगे, ठीक है। शायद हो सकता है मार्केट बॉटम बना चुका हो शॉर्ट टर्म वाला, शायद Q4 से पहले तक तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना, शायद बन गया हो। Q4 के अगर अच्छे नंबर आ गए तो और बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है, अगर Q4 के अच्छे नंबर नहीं आए तो शायद और गिरावट देखने को मिल सकती है। पॉसिबल है कुछ ऐसा ही नजर आए। अभी देखिए पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच का टाइम है। आपने अपना शेयर खरीद लिया निचले लेवल पर, बस इतना ही समझिए, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। तो ये Q4 के बारे में मैनेजमेंट काफी कुछ बोल चुका है कि Q3 से बेटर Q4 होगा। अच्छा, Q3 अच्छा आया था, लेकिन Q4 बता रहे हैं कि इससे भी धमाकेदार होने वाला है, ये मैनेजमेंट का कहना है, जो कि आप कॉन कॉल में सुन चुके होंगे। एंड म्यूचुअल फंड का डेटा आने लगा है तो हमें कमेंट्री पता है, कंपनी बोल चुका है Q4 तो हमें भरोसा है, ठीक है ना, उन्होंने कुछ तो देख रखा होगा। म्यूचुअल फंड का डेटा आप देखिए, यहां पर आपके सामने सब ने यहां पर खरीदारी करी है। हालांकि यहां पर अभी मैं आपको बताऊं ये डेटा पूरा अभी नहीं हुआ है, 10 मार्च तक यहां पर जो है ना ये डेटा पूरा होगा। लेकिन आप फंड्स देखिए, सभी ने खरीदारी करी, 8% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। उसके बाद 18.75% कैनरा रोवेको ने बढ़ाई है, जिसका पैसा जो है सबसे ज्यादा इन्फ्यूज है आफ्टर मोतीलाल ओसवाल। उसके बाद जगह जगह आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 10 मार्च तक ये क्लियर हो जाएगा और भी सारे फंड्स का कि वो यहाँ पर हैं, एंटर्ड हैं, और कितना उन्होंने बढ़ाया है या कितना उन्होंने सेल किया है। तो ये पूरा डेटा मिल जाए, डेटा पॉजिटिव होगा तो समझ जाइएगा कि म्यूचुअल फंड वाले निचले लेवल पर भी बाई कर रहे हैं। और देखिए मार्केट में स्टॉक टूटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का जो अर्निंग्स है या जो कंपनी का विजन है वो खराब हो गया। अभी भी उनके पास वो जो उनका ऑर्डर बुक है वो बना हुआ है, उस हिसाब से आप समझिए। खैर, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो कि आपका जुलाई
ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर यानी 2024 जुलाई से लेकर अब तक का, उसमें मिड पॉइंट ये वाला बड़ा खतरनाक जोन था, 53 रुपए 94 पैसे। अच्छी बात क्या है कि आप 54 रुपए 92 पैसे पर क्लोजिंग दिए, यानी कि लमसम 0.98 पैसा उस जगह से आप ऊपरी ओर क्लोजिंग दे गए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जोन में आप हैं, कुछ भी यहां से देखने को मिल सकता है, ये तो बात समझ में आ रही है। अब ये आपका जो है 53 रुपए 54 पैसे अगर टिका रहा तो इससे ज्यादा विन विन सिचुएशन कुछ नहीं है। अच्छा, 50 रुपए पर भी एक अच्छा खासा बेस बिल्डअप हुआ है, ठीक है ना, 50 रुपए पर भी एक अच्छा खासा बेस बिल्डअप हुआ है। अगर हम इसके ऊपर लगातार क्लोजिंग देते रहे तो ये सुजलॉन के लिए काफी अच्छा होगा। हालांकि पूरा तो रिकवर एक झटके में हो नहीं जाएगा, चाहे मिड कैप यहां से चलने क्यों लगे, पूरा थोड़ी ही रिकवर हो जाएगा। क्वार्टरली नंबर आने वाले हैं, सब कुछ टाइम अच्छा है, अभी हॉलीडे पड़ेगी, उसमें 1-2 दिन निकल जाएंगे, यानी कि ये महीना भी गया। उसके बाद अर्निंग्स का महीना आ गया, फिर मार्केट फोकस करेगा अर्निंग्स पर, फिर मार्केट ठहरेगा, स्टॉक्स ठहरेंगे क्वार्टरली नंबर्स के लिए। फिर वो क्वार्टरली नंबर जो कि एक अनुमान है, जो कि कमेंट्री कहती है मैनेजमेंट की, Q3 से बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर बहुत ही अच्छा आया तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है दम भर जाएगा, क्योंकि आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाएगी। साफ सी बात ये है, वैल्यूएशन कंफर्ट, ठीक है ना। एंड लास्ट मूविंग एवरेज की जो अपन बात कर रहे थे, ये आपका है ऑलमोस्ट 55 रुपए 34 पैसे के अराउंड। ये यही तो बात है, आप इसके ऊपर भी आज निकले, 56 के ऊपर भी निकले थे तुम, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग हुई। एक तो मूविंग एवरेज था, ऊपर से एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर 56 रुपए से ही बिकवाली आना स्टार्ट हुई थी, इसने यहाँ पर 46 के आसपास के लेवल देखे थे, याद है ना। तो वो चार्ट पर विजुअल, तो आप उसी जोन में जाकर थोड़े से थके हैं। अब ये नेक्स्ट वीक आपको बताएगा कि हम जाने कहाँ वाले हैं। क्या हम इसे ये जो 55 रुपए 34 पैसे है, ये जो मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज काफी ऊपर, क्या इसके ऊपर हम क्लोजिंग देना स्टार्ट करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना यही है कि ऑप्टिमिस्टिक होने की जगह वेट एंड वॉच करें, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। मार्केट आपको जो है धक्का देकर किधर भी नहीं भेज सकता है। आप ये भी सोचिए कि आप एक अच्छा खासा ग्रोथ वाले स्टॉक भी है, ग्रोथ का अनुमान भी है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत बरतेगा, एंड शायद लोअर लेवल भी अगर दिखेंगे तो वहां पर बाइंग आएगी। टफ टाइम है, निवेशकों के लिए टफ टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर खराब हो चुका है। तो इस बात को ध्यान रखिए, एंड इंडिया और वर्ल्ड का विजन भी ध्यान रखिए। 2030 इंडिया का जो विजन है कि हमको जो है भाई यहाँ पर जो है ना कार्बन न्यूट्रल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना है। 2030 यहाँ पर जो टारगेट बना रखा है सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड, उसको भी पूरा करना है गवर्नमेंट को। तो ये अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते, तो इन कंपनियों की नीड है। हालांकि करेक्शन होना ज़रूरी था, लेकिन हाँ हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर हैं, ये मत भूलिएगा। एंड उस हिसाब से 53 रुपए 94 पैसे, या कह सकते हैं 53 रुपए भी अगर मान लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। इतना तो मार्केट है, मार्केट में थोड़ा सा ना वॉलीटिलिटी चलती है, तो ऐसे में एग्जैक्ट लेवल को यहाँ पर जो है ना आप टच करके एकदम से घूम जाना आसान नहीं होता है। तो 53 रुपए 54 पैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रखिए। एंड ऊपर में 55 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग, बस ये यहाँ पर ध्यान रखना है। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बस वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाइए। बाई कर चुके हैं, रखे रहिए अपने पोर्टफोलियो में, कोई ख़राब जगह नहीं थी, ठीक है ना, ख़राब जगह नहीं थी। सो लेट्स सी, नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी देखते हैं। जो भी सुजलॉन का यहाँ पर अपडेट चाहिए था वो आपके सामने मिल चुका है। मोस्टली यहाँ पर जो है मैं ऑलरेडी बहुत, जब ये टॉप पर था तो मैं आपके सामने कवर करके कहा कि ये ट्रेंड लाइन अगर टूटी ना काफ़ी ख़राब होगा। वो ट्रेंड लाइन टूटी एंड उसके पास वापस से गए, वहीं से सेलिंग आई। तो ये सारी चीज़ें हमें पता थी कि वैल्यूएशन करेक्शन होनी है, इसीलिए कोई बड़बड़ाहट नहीं है। अगर ये पता ना होता तो यहाँ पर जो है ना निवेशक को डरने की बात थी। तो ये सारी चीज़ें पहले से पता थी, इन करेक्शन पता था, कितना डीप करेक्शन हो सकता है। उधर ही जाकर रुके भी है। मैं 44 में कहता रहा कि वही 44 के आसपास जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था मोस्ट, क्योंकि एक अनुमान था स्टॉक्स जितने भी गिरे हैं वो उधर ही आकर रुके हैं जहाँ 2024 में चलना स्टार्ट किया था। इसने भी वहीं से स्टार्ट किया था चलना, वहीं पर जाकर ये रुका है। तो ये एक ना समझदारी वाली बात थी,
पहले ही से हमें सब पता था और स्टॉक को देखते हुए, तो इसमें भी एक अंदाजा ये था। कहीं ना कहीं एक बाई राइट प्राइस आपको मिल चुका है, बाई कर चुके हैं, तो एक अच्छी बात है। पोर्टफोलियो के लिए खराब स्टॉक शायद नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कुछ भी हो बाय और सेल, प्लीज़ उनसे पूछ के करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया यहाँ पर जो है ना और वही सारी चीज़। मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अभी भी अपनाऊंगा, क्योंकि देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। मिड कैप भी एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, एनडीए स्टॉक भी एक इंपॉर्टेंट जगह पर। इतना तो यहाँ पर बरतना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है आज के टाइम का कि कब ये पलटी करवा देते हैं। तो बैंकिंग अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक मेन कंपोनेंट है निफ्टी का, वो टूट रहा है, वहीं रिलायंस यहाँ पर दम भर रहा है। तो यही तो बात है कि सारे जो ना उंगली है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है मार्केट के अंदर। तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा मार्केट में तो पता भी नहीं चलेगा, फिर हम लोग फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, फिर ऑप्टिमिस्टिक की जगह फिर हमें नेगेटिव होना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यही है कि वेट एंड वॉच रहें। तो जो भी करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। एंड एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।